Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I think you will be fine, happy and healthy. Dear viewers and listeners, today we will begin Unit 11, Level 1 and page number 104, 104. So for the communication of this unit is concerned, so in this unit we will talk about routine activities. Talk about routine. Routine mean रोज़मर्रा के या आदतन की कामों के बारे में डिस्कशन होगा। मतलब ये है कि इस टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली आस्किंग अबाउट व्हेन पीपल डू थिंग, ये पूछना कि लोग मुख्तलिफ काम कब करते हैं। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन व्हेन वी विल यूज़ इन दिस यूनिट एज वेल। बिसाइड दीज टॉकिंग अबाउट एज, एज मीन उम्र, उम्र के बारे में भी बहस होगी कि आपकी उम्र कितनी है। तो वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इंशाल्लाह इन दिस यूनिट। इन ग्रामर सिंपल प्रेजेंट टेंस वी विल डिस्कस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी विल डिस्कस। जैसे हम पहली हाल मुतलक कहते हैं, या अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, हम मस्बत जुमले बयान कर लेंगे और मनफी बयानात बयान कर लेंगे। स्टेटमेंट मीन बयानात, अफर्मेटिव मस्बत, नेगेटिव मनफी। येस नो क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर विद डू, येस नो क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे सवाल जिसका आंसर हम येस या नो से दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड येस नो क्वेश्चन। So we will ask about yes no question is this formula. For example, do you play cricket? Yes I do. Do you recite the Holy Quran? Yes I do. Do you smoke cigarettes? No I don't. Do you tell a lie? No I don't. और अगर वाहिद हो तो does बिलाल tell a lie? No he doesn't. Does Aisha recites the Holy Quran? Yes she does. मतलब जब हम आदतन क्वेश्चन पूछते हैं तो डू डज में और इसका जवाब येस या नो में हम देते हैं। तो वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल इंशाल्लाह इन दिस यूनिट। We will also talk about WH question or information question we will also discuss. When preposition harfijar we will discuss in the morning, afternoon, during the week and on the weekend. During the week and on the weekend. On the weekend, during mean दौरान and weekend mean हफ्ते और इतवार की जो छुट्टी होती है, तो इसको weekend कहते हैं। We will discuss these in detail. What's the title of the unit? A busy family. Busy mean मसरूफ, family you know खानदान। The Logan are a busy family. What about the Logan? They are a busy family, मसरूफ खानदान है। Tom Logan works at well travel agency, और टॉम लोगन वर्क्स काम करता है आमतौर पर एट वेल्स ट्रेवल एजेंसी, वेल ट्रेवल एजेंसी में काम करता है। या अडेला लोगन मैनेजेस द होम एंड स्टडीज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और जहाँ तक अडेला लोगन है सो शी मैनेजेस मीन इंतज़ाम करती है आदतन, SRES है, मैनेजेस द होम एंड स्टडीज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी स्टडी करती है। स्टडीज़ मीन आदतन वो वहाँ स्टडी करती है का इंस्टीट्यूट में। द लोगन्स हैव 3 चिल्ड्रन, लोगन वालों के 3 बच्चे हैं। चाइल्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जमा है, चाइल्ड सिंगुलर है, उनके 3 बच्चे हैं। लीसा इज़ 12, लीसा की उम्र 12 साल है। एंड इज़ द 6th ग्रेड एट वेनफील्ड एलिमेंट्री स्कूल, और वेनफील्ड के एलिमेंट्री स्कूल में 6ठी जमात में है। वन इज़ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल पहले से 5वीं तक होता है। वन इज़ एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री पहली से 8वीं तक होता है, और फिर 8वीं से 12वीं तक सेकेंडरी होते हैं, और इसके बाद हायर एजुकेशन होते हैं। 3 किस्म के एजुकेशन है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर। So she is in elementary school. Bob is 17, बॉब की उम्र 17 साल है। and he goes to Winfield High, और वो आदतन Winfield High स्कूल जाता है। सैम इज़ 20, सैम की उम्र 20 साल है। ड्यूरिंग द डे ही वर्क्स एज अ मैकेनिक एट विनफील्ड गैराज, दिन के दौरान वह बतौर मिस्त्री विनफील्ड के शोबा में काम करती है। गैराज का माना शोबा है। आम तौर पर हम गैराज से पार्किंग लॉट लेते हैं जहां हम गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन गाड़ी खड़े करने की जगह को पार्किंग लॉट कहा जाता है, पार्किंग लॉट। गैराज जो है ये असल में शोबा है जहाँ पर गाड़ियाँ पैक्स होती हैं और तेल वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। या नेक्स्ट वन इज़
At night he studies engineering at Winfield Community College. और रात के वक्त, नाइट मीन रात को, ही स्टडीज़, वो आदतन स्टडी करता है इंजीनियरिंग को एट द विनफील्ड कम्युनिटी कॉलेज में. ऑन द वीकेंड मीन हफ्ता और इतवार की जो छुट्टी होती है, दिस इज़ वीकेंड कहते हैं. और इससे पहले आमतौर पर प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होती है. ऑन द वीकेंड मीन हफ्ते और इतवार की छुट्टी पर. द लोगन्स हैव अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड द हाउस. लोगन वालों को घर में बहुत से काम करना होता है. अराउंड द हाउस मीन घर पर, घर में उन्हें बहुत से काम जमा होते हैं और वो काम करते हैं. दे आल्सो लाइक टू रिलैक्स एंड हैव अ लिटल फन. और वो ये भी चाहता है कि ज़रा आराम भी कर ले, रिलैक्स भी कर ले. एंड हैव अ लिटल फन, और थोड़ा सा मजाक और गपशप भी लगाए. एट सैटरडे मॉर्निंग, चूँकि वीकेंड सैटरडे और संडे होती है, हफ्ता और इतवार होती है, तो ये सैटरडे हफ्ते की सुबह है. सो व्हाट डज लीसा से? गुड. बाय मॉम, खुदा हाफिज़. माँ, आई एम गोइंग टू द फॉक, मैं फॉक जा रही हो, छुट्टी है ताकि कुछ खेलो. सो अडेला, गुड. वेट अ मिनट लीसा, लीसा थोड़ा इंतज़ार कर लो. दिस इज़ योर वीक टू डू द लॉन्ड्री. ये तो आपकी हफ्ते का हफ्ता है कि आप कपड़े धोए. लॉन्ड्री मीन कपड़े धोना. ये आपकी नंबर है कि आप कपड़े धोए, टू डू द लॉन्ड्री. सो लीसा, गुड, वेरी गुड. नो इट इज़ंट, नहीं ये मेरी हफ्ता नहीं है कपड़े धोने की. इट्स बॉब्स वीक, ये बॉब का हफ्ता है, इसी दफ़ा बॉब का नंबर है. दिस इज़ माई वीक टू क्लीन द बाथरूम एंड आई एम फिनिश्ड. ये मेरा नंबर था कि मैं बाथरूम को साफ़ कर लो. इसी हफ्ते मेरे ज़िम्मे बाथरूम साफ़ करना था. एंड आई एम फिनिश्ड, मैं वो ख़त्म कर चुकी हो, बाथरूम मैंने साफ़ किया है. सो अडेला फिर जाती है, बाप से पूछती है. सो व्हाट डज शी से? गुड. बॉब, दिस इज़ योर वीक टू डू द लॉन्ड्री. ये आपकी नंबर है कि लॉन्ड्री कपड़े धोए. सो व्हाट डज बॉब से? गुड. कैन आई डू दिस आफ्टरनून, क्या मैं इसको दोपहर के वक्त कर सकता हूँ? मीन ये कपड़े दोपहर के वक्त मैं दूँगा. आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, मुझे बहुत से होमवर्क दिया है स्कूल में. आई वांट टू स्टडी दिस मॉर्निंग, और सुबह के वक्त मैं स्टडी करना चाहता हूँ. आई वांट स्टडी दिस मॉर्निंग. सो व्हाट डज अडेला से? गुड. या कम ऑन बॉब, कम ऑन का कंट्रैक्शन फॉर्म कम ऑन है. कम ऑन बॉब, आओ बॉब. यू कैन डू द लॉन्ड्री एंड स्टडी एट द सेम टाइम. आप लॉन्ड्री कपड़े धोना और स्टडी बैक वक्त कर सकते हो. सो व्हाट डज बॉब से? ओके मीन न चाहते हो, वो कहता है कि ओके मैं अभी कपड़े दूँगा. We are lucky we Muslim are lucky in this regard, because we don't the male don't do any work at home. In the European society, the male as well as the female share the work, homework as well. So in this regard we are lucky as well. Yeah, dear viewers and listener, in this activity we are talking about habitual activities. So for habitual activities we usually use which tense? Present indefinite tense or simple present tense, because the first activity is talking about routine activities. आदतन कामों के बारे में बहस मुबाहिसा है. So when we have discussed this tense in detail in tenses, if you have some ambiguity, अगर आपको कुछ शक व तज़ब्ज़ुब हो इस tense में, so you should go to the playlist and tenses and try to watch this tense. I hope you will learn it very well, because we have explained there in detail this tense over there. But when we are making the positive sentences of this tense, so what's the structure? Subject, yeah, plus verb first form SRES,
are sometimes subject plus only verb past form. When the subject is, जब पाइल हमारे साथ he, she, it या singular noun हो तो फिर हम वर्ब की पहली हालत के साथ क्या इस्तेमाल करती है? एस या ई एस। और फिर बाकीमानदा जुमला होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। और जब पाइल हमारे साथ क्या हो, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन हो तो फिर क्या इस्तेमाल होती है? वर्ब ओनली पास्ट फॉर्म। एस या ई एस सिर्फ इसी सूरत में इस्तेमाल होती है जब ही, शी, इट हो। और फिर बाकीमानदा जुमला इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें बिलाल क्रिकेट खेलता है, बिलाल प्लेज क्रिकेट, बिलाल प्लेज क्रिकेट। और हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। वी के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। या अगर हम कहें कि वो कुरान मजीद की तिलावत करता है, ही रिसाइट्स द होली कुरान, एस रिसाइट के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ही रिसाइट्स द होली कुरान। और तुम कुरान मजीद की तिलावत करते हो, यू रिसाइट द होली कुरान, यू रिसाइट्स न कहेंगे। और अक्सर हम ये भी गलती करते हैं यू आर रिसाइट हम कहते हैं, तो एज और एम इसमें इमदादी पहल नहीं है, यू रिसाइट द होली कुरान। या इसी तरह अगर हम कहो कि अगर हम ये कहें कि वो दुकान चलाती हैं, शी रन्स अ शॉप। बाज़ औरतें भी दुकान चलाती है, औरतें दुकानदार भी होती है, सो आदतन शी रन्स अ शॉप, राइट। और अगर हम कहो कि वो दुकान चलाते हैं, ज़्यादा लोग हैं, दे रन द शॉप, दे के साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द पॉजिटिव सेंटेंसेज। मनफी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डजंट और डोंट। डजंट जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, और डोंट जब पाइल या सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन हो। और फिर दोनों हालत में वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होगा, एस या ई एस किसी भी हालत में इस्तेमाल ना होगा। और फिर बाकीमानदा जुमला होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल बिलाल मुतालिया नहीं करता है, बिलाल डजंट स्टडी इंग्लिश, राइट। और या वो मुतालिया नहीं करते हैं, जमा है, दे डोंट स्टडी, या दे डोंट स्टडी। और अगर तो वो इंग्लिश के मुतालिया नहीं करते हैं, सो दे डोंट स्टडी इंग्लिश। इस तरह आयशा स्कूल नहीं जाती है, आदतन वो मदरसा जाती है और स्कूल नहीं जाती है आयशा, तो क्या कहेंगे? आयशा डजंट गो टू स्कूल। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जा रही है, आदतन कामों के लिए ताहेती है, वो हमने टेंस में डिस्कस किया था। तो आयशा डजंट गो टू स्कूल। और अगर हम ये कहें कि खालिद और बिलाल, प्लूरल नाउन अगर यूज़ करें, प्लूरल नाउन, खालिद और बिलाल स्कूल नहीं जाते हैं, गुड, खालिद एंड बिलाल डोंट गो टू स्कूल। और जब सवालिया स्ट्रक्चर इस टेंस के हम बयान करते हैं तो डू या डज या डू फिक्रे के शुरू में होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल क्या तुम्हारा वालिद चीनी ख़रीदता है, गुड। डज योर फादर बाई वेजिटेबल, तो येस ही डज, हाँ वो चीनी ख़रीदता है, हमारे घर में कोई और नहीं चीनी लाने के, मेरा वालिद आदतन ख़रीदते हैं। और अगर हम कहते हैं कि नहीं मेरा भाई चीनी ख़रीदता है, तो कैसे कहेंगे? नो ही डजंट, माई ब्रदर बाइज वेजिटेबल, माई ब्रदर तो फिर सिंगुलर हो गया, सो माई ब्रदर बाइज आदतन ख़रीदता है द शुगर, राइट। या क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। अगर खेलते हो तो क्या कहेंगे? येस आई डू। और अगर नहीं खेलते हो, नो आई डोंट। आई, यू, वी, दे के साथ डू इस्तेमाल कर लेंगे। या क्या बिलाल गाड़ियों को फरोख्त करता है, डज बिलाल सेल द कार, मीन बार्गेन का काम करता है, सेल द कार। अगर करता है तो क्या कहेंगे? येस ही डज। और अगर नहीं, नो ही डजंट, ही रन्स अ शॉप, वो एक दुकान चलाता है, दुकानदार है। या नो ही डजंट, ही टीचेज एट अ स्कूल, स्कूल में पढ़ाई करता है, उस्ताद है वहाँ, राइट। और अगर हम कहें कि
क्या तुम स्कूल जाती हो? डू यू गो टू स्कूल? अगर जाती हो तो क्या कहेंगे? येस आई डू। और अगर नहीं? नो आई डोंट। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर डियर व्यूअर्स। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे तो ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेंगे, लेकिन इसमें बुनियादी बात ये है कि आप इसी तरह की प्रैक्टिस कर लो एक दूसरे से। You should try to practice as much as possible. For example, Bilal, my father runs a shop. My uncle works mean आदतन काम करता है at a telephone company, और जहाँ भी काम करता है। और अगर कोई बंदा आदतन कोई काम नहीं करता है और बंदा नेगेटिव हो, सो बिलाल डजंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट टेल अ लाई, वी डोंट स्मोक सिगरेट्स। और अगर इस तरह हम जब सवालिया फ़िक्रे पूछते हैं किसी से और हमारे जहन में है कि मैं ये सवाल आदतन काम के बारे में करना चाहता हो कि ये बंदा आदतन ये काम करता है या नहीं करता है, तो इसी सूरत में हमें डू या डस पे फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करनी चाहिए। हम जिसके बारे में क्वेश्चन करते हैं हमारे जहन में तो वही होता है। तो अगर सिंगुलर नाउन हो तो डज योर मदर क्लीन द हाउस? येस शी डज। नो शी डजंट, माई सिस्टर क्लीन the house. Similarly, do you recite the Holy Quran? Yes, I do. Okay, well, dear viewer, so you should try to make about 20 sentences of each one, and then ask and answer question also, and give answer in the yes no form, and also give answer in the do or does form. I hope you will have learned the lesson. Try to watch it regularly and try to understand it and use it in your day-to-day activities. Thank you so much for watching the video.